हे वेलकम गाइस टू अनदर स्पेशल वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। तो आज मार्केट में बहुत ही भयंकर मोमेंटम और एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला और बैंक निफ्टी के प्रीमियम जो थे भाई साहब वो 10-10 रुपये के प्रीमियम से 20-20 रुपये के प्रीमियम्स 300 350 चल रहे थे। कैसे ये मूव आया, क्या पॉसिबिलिटीज़ थी और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं सेंसेक्स को, तो इस वीडियो में पूरा एंड तक देखेंगे कैसे क्या रिएक्शंस लेवल्स हो सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट में। सबसे पहले जो आज हुआ इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी को ओपन करता हूँ। अगर प्रीमियम देखो कल है एक्सपायरी सेंसेक्स की, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या ज़बरदस्त चीज़ होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये बैंक निफ्टी का एक प्रीमियम था, इसको 5 मिनट्स में आपको लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, 5 मिनट्स में आप देखोगे कि बैंक निफ्टी का जो मॉर्निंग में प्रीमियम ओपन होता है 54 रुपये का और 437 पे जाके क्लोज होता है। मतलब ओवरऑल अगर यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, दिस इज़ द मोमेंटम ऑफ 700% इन अ सिंगल डे। और यही नहीं, इस प्रीमियम को आप देखोगे ना, इस प्रीमियम की एक्चुअल वैल्यू क्या थी जब ब्रेकआउट आ रहा था, आउट ऑफ द मनी प्रीमियम था, 10 या 12 रुपये का प्रीमियम था बहुत स्टार्टिंग में। उसके बाद ये प्रीमियम एक्चुअली ऐसे क्यों फटे, बैंक निफ्टी के क्या वो लेवल्स थे और इसका एक्सपायरी आसपास आ रहा, तो क्या वो मैजिकल पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले ना मैं बैंक निफ्टी को ओपन करता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या देखते हो, डेली में ना आपको 1 आवर में थोड़ा चीज़ें दिखाऊंगा। देखो जब भी मार्केट नियर टू एक्सपायरी होता है और बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, सिंगल एक्सपायरी है, तो क्या होता है उस टाइम पे प्रीमियम्स की मोमेंटम बढ़ते क्यों हैं, क्योंकि नियर टू एक्सपायरी क्या हो रहे हैं ना, ऑप्शन सेलर्स जिन्होंने सेल करके रखा था उनके हैवी स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। आपको दिख रहा है, दीज आर द हैवी स्टॉप लॉसेस। जब ऐसे स्टॉप लॉसेस नियर टू एक्सपायरी हिट होने लगते हैं और एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर जाने लगता है मार्केट, तो ये मोमेंटम आता है डायरेक्शनल, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस कट रहे होते हैं। सपोज अब किसी ने यहाँ पे कोई प्रीमियम 400 रुपये में बेचा होता है, ठीक है, अब एक्सपायरी आ रही है, निकट आ रही है, लेकिन उसको क्या हो रहा है, इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो यही क्या ऑप्शन जो जिन्होंने ऊपर से बेच रखा था, जिनको कहते हैं शॉर्ट सेलर, जो बेच रखे थे, अब इन्होंने बेचा तो अब ये नियर टू एक्सपायरी है, तो क्या हो रहा है, इनके प्रीमियम्स में सडन मोमेंटम आना चालू हो गया, लॉस होना यहाँ तक आ रहा है, थोड़ा लॉस, फिर यहाँ तक आ रहा है लॉस बढ़ते हुए जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है लॉस बढ़ते है। जब इस लेवल का क्रॉसओवर होता है या ब्रेकआउट होता है तो इनको हैवी लॉस बियर करना पड़ता है ड्यू टू ये प्रीमियम जो इन्होंने बेच रखा होता है, ये अब इन द मनी हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो प्रीमियम मान लो 100 रुपये का होता है, वो प्रीमियम अब 400 रुपये की तरफ जाता है। ऐसे ही कुछ आज बैंक निफ्टी का देखोगे कि यहाँ जितने भी ना, आप एक बार इंडेक्स के मोमेंटम को देखोगे और जब इसके प्रीमियम्स के मोमेंटम को देखोगे कि आपको चीज़ समझ आएगी कि दिस इज़ ड्यूरिंग, ये एक सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है, दिस इज़ द स्ट्रेंथ। एक्चुअली में आप देखोगे कि ये सब एक स्टॉप लॉसेस पॉइंट पे जब ये ओपन होता है, किसी ना किसी के स्टॉप लॉस, बड़े प्लेस के स्टॉप लॉसेस हिट हुए और डायरेक्शनली वन वे बैंक निफ्टी का मोमेंटम प्रीमियम 1000% से मॉर्निंग में बढ़ा है। तो ऐसे मोमेंटम को समझने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, बहुत कलेजा चाहिए, इसमें घुसने के लिए ऑलरेडी स्ट्रेस है, फिर गैप अप, फिर भागता है। तो इसके लिए मार्केट मतलब मार्केट तो अपना करेगा जैसा उसको करना है, लेकिन एक इंसान के अंदर इसको ट्रेड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कलेजा और जिगरे की ज़रूरत है। तो ठीक है, ये तो समझिए। अब सेंसेक्स की कल है एक्सपायरी और सेंसेक्स को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, डेली में एनालाइज करूँगा मैं इसको, धन में एनालाइज कर रहा हूँ कि धन एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको दिखेगा कि मतलब इतने चार्ट में ग्लीचेस नहीं होते, क्योंकि ये धन के साथ कोलैब है ट्रेडिंग व्यू का, तो ये बेटर है। आप धन को आप ओपन अकाउंट कर सकते हैं, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेटर चार्टिंग प्लेटफॉर्म भी है, उसके साथ इसमें ट्रेड्स भी, एग्जीक्यूशंस भी बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। ठीक है, अब आपको दिखेगा कि एक क्लियर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, दिस इज द क्लियर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। उसके बाद मार्केट आज, अगर इसको मैं 15 मिनट में ओपन करता हूँ तो आपको सिंपल से एक चीज़ दिख रहा है कि डायरेक्ट गैप अप खुलता है, और ये गैप अप छोटा मोटा नहीं होता। सेंसेक्स तो भाई क्या कहूँ मैं, अगर इस क्लोजिंग से लोगे, दिस इज़ द गैप अप, कैंडल ओपनिंग राइट हेरा, कैंडल ओपनिंग 506 पॉइंट का एक गैप अप देखने को मिलता है। उसके बाद फिर कंटिन्यू जब ये हाई हाई को, ओपन हाई इज इक्वल टू, जैसे कहते नहीं है कि ओपनिंग हाई को निकालता है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस हायर हाई पैटर्न बनाने के साथ अपसाइड को सस्टेन करता है। बिकॉज आपको मैंने बताया क्लियर, 77,000 के ऊपर मार्केट आया, साइकोलॉजिकल लेवल है, किसी ने राउंड लेवल पे सेल किया था, उनके स्टॉप लॉसेस हिट होने लगे, तो उनको जैसे जैसे थोड़ा डाउन मिलता वो बेचने लगे, फिर मिलता डाउन, बेचते हैं, तो ये मार्केट अपने आप स्टॉप लॉस लेके ऊपर चले जाता है। ठीक है, अब ये एक सिनेरियो है। अब कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, सबसे पहले उसको मैं आवरली कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, अब घंटे में थोड़े से लेवल्स ईजी मिल जाते हैं आपको ना, क्लियर मिलेंगे। सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल जो मेरा आ रहा है, दिस वन। अब मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों दूंगा, देखो ये ना एक
इम्पल्सिव मूव था यहाँ से। तो मैं ऐसे जोन को कभी भी इग्नोर नहीं करता हूँ जहाँ से इम्पल्सिव मूव आता है, जहाँ से बहुत हैविली फास्ट मोमेंटम आता है, मैं उस लेवल को कभी इग्नोर नहीं करता हूँ, मैं वहाँ पे कॉशियस रहता हूँ। ड्यू टू आपको क्लियर दिख रहा है विक्स कितना है, 9%। तो कल के टाइम में भी अगर विक्स ऊपर रहेगा थोड़ा सा आपको कॉशियस होने की ज़रूरत है। प्रीमियम्स गेम खेलेंगे आपके साथ, तो वो एक अलग चीज़ है कि आपको हर चीज़ नोटिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा दिस लेवल, ठीक है, थोड़ा छोटे छोटे, उसके बाद मैं जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करूँगा दिस लेवल। अब इस लेवल्स को अपसाइड ट्रेड कैसे करना है, सपोज अब मैं यहाँ से कैलकुलेशन करता हूँ, दिस इज अराउंड 2000 पॉइंट, मतलब 2.5% का मोमेंटम अभी बाकी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कल एक्सपायरी कल ही आ जाएगा, बट आप क्या कर सकते हो, ट्रेंड है ना। इससे पहले वाले वीडियो कल को आप जाके ओपन करोगे, मैंने आपको एक ही चीज़ कहा था कि डरना नहीं है, जिस साइड ट्रेंड है उस साइड स्कैल्पिंग करते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कल अगर ये हाई निकलता है तो आपको पहला जो इनिशियल जो लेवल फाइंड करना है इस यहाँ तक 612 पॉइंट है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप 612 पॉइंट्स तक जाओ। आपको प्रीमियम में 10 20 30% मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा स्कैल्पिंग करते जाओ। और इसको बेस्ट तरीका जो है, एक स्ट्रैटेजी है, दैट इज़ 920 EMA स्ट्रैटेजी। मैं आपको कहूँगा इसको कैसे राइट करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसमें प्लॉट करूँगा 920 स्ट्रैटेजी। देखो ट्रेंडिंग मार्केट के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, दैट इज़ 920 स्ट्रैटेजी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी। और ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आप इस ट्रेंड को थोड़ा सा भी मिस कर दो, लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग भी करना चाहते हो, वो स्ट्रैटेजी ऐसे बनाएगा। अब मैं इसमें ना 9 और 20 को प्लॉट करूँगा, सपोज दिस इज। अब जब मार्केट जहाँ से ब्रेकआउट आता है, ठीक है, दिस इज द कंसोलिडेशन एरिया। मैं सारा चीज़ बता रहा हूँ क्यों बेस्ट है ये कंसोलिडेशन एरिया। जब ब्रेकआउट आता है 9 EMA के आसपास, फिर से टेस्ट करता है 920 के पास, देन इट इज़ स्टेडली मूव। आप देखो कितना पॉइंट का यहाँ पे मूव है। मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में इतना बेहतर है, 715 पॉइंट। आप 715 नहीं यार, कम से कम 50 पॉइंट तो निकाल पाओगे ना। डेली लॉस कर रहे हो, लेकिन आपको इसके साथ बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो एक चीज़ फिर से होता है यहाँ पे, नेक्स्ट डे क्या करता है, फिर से इसके हाई को निकालता है। आपको एंट्री नहीं मिली, सपोज इस पूरे मोमेंटम में रैली नहीं मिली, बट यहाँ कंसोलिडेशन है। यहाँ पे 9 EMA पे बिग बार बना हुआ है। बिग बार का भी स्ट्रैटेजी का लिंक आपको नीचे मिलेगा। तो ये देखो, ये वाला स्कैल्पिंग पकड़ लो आप। छोटा मोटा पॉइंट थोड़ी, भैया मैं जूम करके दिखाता हूँ, क्या होगा कि सर ये छोटा मोटा पॉइंट है। स्कैल्पिंग के लिए तो हम 218 पॉइंट है भाई, कोई नहीं दे सकता, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते रहना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, दिस इज द स्कैल्पिंग एरिया मोमेंटम। अब यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, निकल जाओ, ठीक है। नेक्स्ट डे, अब आज की बात करता हूँ, सॉरी थोड़ा सा ना ड्राइंग, हाँ अब आज की बात करता हूँ मैं। यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, फर्स्ट टाइम 9 EMA में टेस्ट करता है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप मत घुसो। सेकेंड टाइम 9 EMA के आसपास आता है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, मत घुसो क्योंकि रैली है। थर्ड टाइम फिर आता है, आपके अंदर छोटा सा जिगरा है, मन कर रहा है, देन यू कैन अगेन कैच द स्कैल्पिंग मोमेंटम। फिर से नेक्स्ट टाइम आता है 920 के पास, यू अगेन कैप्चर द स्कैल्पिंग मोमेंटम। थर्ड टाइम यहाँ आता है, अगेन कैप्चर द स्कैल्पिंग मोमेंटम। पूरा जो ये है ना स्ट्रैटेजी, आपको ब्रीफ टू ब्रीफ डिस्कस किया गया है, तो जाके चेकआउट जरूर करें, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है, कल भी आप मार्केट में ऐसे ट्रेड कर सकते हैं कि मार्केट किसी EMA जो आपको EMA समझ आता है, ठीक है, उस EMA के पास एक टाइम फ्रेम जो भी आपको आपने बैक टेस्ट करा, मैं नहीं कह रहा हूँ, जस्ट यू यूज दैट, ठीक है। तो आपको देखना है कि यहाँ पे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी क्या है। अब सेलिंग के लिए जब मैं ऊपर के लिए मैंने आपको लेवल बता दिया था, अभी आवरली में उसको बैक करके मार्क कर लेना। अब सेलिंग के लिए क्या सपोज होगा, दिस इज द ट्रेंड लाइन कमिंग, ठीक है। मैं थोड़ा 920 को हटाता हूँ, ठीक है। तो अब इसके नीचे जैसे ब्रेकडाउन आता है, तो मैं सबसे पहले एग्रेसिव सेल तब तक नहीं करूंगा जब तक ये लेवल बचा हुआ है 77,700। एग्रेसिव सेल नहीं करना है, उसके अंदर आपको स्कैल्पिंग का मौका मिले तो ठीक है। नेक्स्ट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट आएगा दिस एरिया, उसके बाद दिस इज द एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया, ठीक है। मैं इस 3 लेवल को डाउन साइड के लिए देख रहा हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा पॉइंट है, दैट इज़ फाइन। मतलब सेंसेक्स के लिए तो उतना ज़्यादा पॉइंट नहीं है 500 पॉइंट का। तो यहाँ इस साइड ब्रेकडाउन देगा और स्ट्रेंथ होगा और विक्स भी थोड़ा ऊपर होगा और प्रीमियम में भी जान होगा, तो आप यहाँ के मोमेंटम को बेझिझक पकड़ सकते हो, क्योंकि एक पुल बैक नीडेड है इस मार्केट में। तो ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। तो आप ये सारे लेवल्स भी नीचे के साइड के लिए रेडी रह सकते हो, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन आता है, फ्लैट खुल के थोड़ी देर होल्ड करके इस साइड को आता है, आपको प्रीमियम्स ऑब्जर्व करने हैं कि पुट के प्रीमियम्स ऑलरेडी बहुत मेल्टेड हो चुके हैं। तो आपको पुट के साइड क्या ना स्पाइक्स मिलते रहेंगे, छोटे छोटे स्पाइक्स, तो उसी में बहुत कुछ मोमेंटम में आपका बन सकता है। ऊपर के लिए आपको थोड़ा स्लो करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बुलिश ये जो ट्रेंड है ये रिवर्स हुआ, ये खत्म हो जाएगा, नहीं यार। अगर मार्केट को बहुत हाई बनाना है, निफ्टी को 30,000 जाना है, 32,000 जाना है, तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में कि हायर लो स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर मार्केट डेली में ऐसा हायर लो बना रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दिस इज़ द इम्पल्सिव मूव ऑलरेडी। अगर इसको छोटा मोटा पुल बैक लेना है इसके बाद, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस तो है ना इसके पास, मैंने आपको कहा जब तक ये रेजिस्टेंस के नीचे है आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट एग्जैक्ट रिवर्सल हो गया, अभी रेजिस्टेंस है।
दिस आर द रेजिस्टेंस। क्या पता मार्केट आपको यहाँ तक लेके जाए, थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट दिखाए, देन इट कैन कम टू लाइक। मार्केट को अगर सच में ऊपर जाना होता है तो ये जो इम्पल्सिव मूव है इसको क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करके जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बढ़िया मोमेंटम होगा जहाँ ट्रेडर्स भी पैसा बना पाएंगे और जहाँ इन्वेस्टर के अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी डायरेक्ट जाएगा ना तो किसी के अंदर उतना हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं, दे आर FIs, दे आर DIs। FIs देखो इतने महीने से बेच रही थी, एक दिन में 7,000 करोड़ का खरीद दिया, तो आप कुछ नहीं हो उसके सामने। तो मार्केट को टैक्टिकली सोचोगे, आपको अभी बैठे रहना है, आपको पूरा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना, आपको सोच समझ के कदम रखना है, क्योंकि फायर फाइटिंग है। जिस साइड जाओगे उस साइड में भी आपके अंदर अब इतना मोमेंटम दे दिया, आपके अंदर हिम्मत नहीं बचेगी कि अब कॉल साइड दोबारा घूमो। तो ये चीज़ें होगी, लेकिन कल क्या पता फिर से 1000 पॉइंट चल जाए, क्योंकि FIs को पता है कि रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं। तो टैक्टिक्स के साथ वो खेल रहे हैं, आप नहीं खेल पाओगे ऐसे मार्केट में। तो थोड़ा चीज़ें को समझो, कब थोड़ा कूल ऑफ करना है खुद को, कब थोड़ा चीज़ें कम करनी है। तो ये बेसिकली मार्केट आपको बता देगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जब मार्केट गिर रहा था तो आपके अंदर करेज था ही नहीं कि भैया यहाँ के अंदर कितना ही गिरेगा, और है ना। तो दिस इज सेम कि अब ये मार्केट चल रहा है, अब करेज खत्म हो गया कि लगातार चल रहा है। तो चीज़ें टैक्टिकली बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं अभी, तो इसमें थोड़ा सा आपको डाइल्यूट कम होना है, ठीक है। तो आई होप। और बाकी आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा कि बैंक निफ्टी का लेवल्स मैंने सुबह ही बताया था, मैंने सेल्स का नहीं बताया था, कि ये जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, मैंने ऊपर के 2 लेवल शेयर किए थे। आपको क्लियर दिख रहा है, ऊपर के 2 लेवल मैंने शेयर किए थे, और ये भी कहा था कि बैंक इज ट्रेडिंग अबव ऑल इट्स रेजिस्टेंस। अपसाइड की तरफ एक गैप है जिसे मार्केट अट्रैक्ट करेगा कुछ और दिनों में, मैंने सोचा था 1-2 दिनों में, लेकिन इसने आज ही एक गैप को, जो अपसाइड का जो पहला लेवल था उसको फिल करके सस्टेन किया। तो एक बढ़िया सा, मैंने इसको क्यों नहीं सोचा कि सेल साइड, क्योंकि मैं मार्केट को ऑब्जर्व करता हूँ। मैंने प्रीमियम्स को सुबह ऑब्जर्व किया था कि हाँ दिस इज़ द रियल स्ट्रेंथ, दिस इज़ द स्टॉप लॉसेस हिटिंग, दिस इज़ द शॉर्ट कवरिंग। तो मैं यहाँ पे सोच ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बड़े प्लेयर्स क्या करना चाह रहे हैं। तो आपको विद द टाइम और एक्सपीरियंस ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड लव द वीडियो। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बाकी बेल नोटिफिकेशन को भी दबा के रखें। बाकी कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।